500 गज का बहरिया का बना बनाया विला लें या फिर अपना विला प्लॉट लेके कंस्ट्रक्ट करें, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखेंगे इस वक्त जो बहरिया टाउन ने विलास बना के दिए वो सिर्फ पैराडाइज में है ना, प्रेजेंट 51 में 500 स्क्वायर यार्ड 500 स्क्वायर यार्ड के। अच्छा, मसला ये कि वो विला तो वहाँ बन गए हैं, मतलब ये कि अभी टाइल वाइल का काम हो गया, कुछ 6-8 महीने और लगेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके सराउंडिंग में अभी कुछ नहीं है। मतलब जहाँ विला खत्म होते हैं, इससे पहले तो ज़ाहिर है वो सेंटर में आ रहे थे, लेकिन जब एरिया कटा तो बैक एंड पे जाए तो जहाँ पे वो विलास खत्म होते साथ ही आगे फसलें लगी हुई हैं, बाउंड्री वाल आ जाती है, और उसके फ्रंट पे 47 है 48 है, वहाँ भी अभी कोई मतलब ये कि कोई विलास नहीं बने या कोई मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं है। फिर उधर कमर्शियल मार्केट नहीं है, और पैराडाइज जना एवेन्यू से कोई 5-6 किलोमीटर अंदर जाके वो विलास बनते हैं, तो मीन वो हैं सही 500 गज के और बड़े अच्छे बने हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी अकोमोडेशन बहुत अच्छी है, प्लानिंग डिजाइनिंग अच्छी है, फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बात ये कि वो आबाद होना, लाइव होना या उधर लिविंग स्टार्ट होना उसके लेफ्ट राइट में या उस एरिया में, वो 2-3 साल की बात है। तो आज अगर हम वहाँ लेते हैं तो आजकल वैसे कोटिंग तो बहुत सस्ती की हो रही है, 2 करोड़ 25 की 30 की, लेकिन प्रैक्टिकली वो जो फाइनल होते हैं जाके वो 2.5 करोड़ से ऊपर ही जाके फाइनल होता है, मिलता होता है 2.5 करोड़ से ऊपर। तो वैसे तो उसकी जो अगर कहीं और विला बनाते हैं तो ऑलमोस्ट उतने की कंस्ट्रक्शन बनती है जितने में आपको विला मिल रहा है, लेकिन फिर वही बात है कि आपने 2-2.5 साल 3 साल उसका वेट करना है, तब जाके आप इस काबिल होंगे कि वहाँ पे रहें। तो मेरा ख्याल इससे बेहतर यही है कि एक तो जना एवेन्यू से 5 किलोमीटर अंदर जाएँ, फिर आप उस एरिया में जाएं जहाँ पे बैक एंड पे सारी बाउंड्री वाल है और आधा इकट्ठा हुआ है, और मतलब ये कि जो थीम था पैराडाइज का वो थीम तो अब नहीं रहा नहीं, वो कार्निवाल वो ओपन एरिया एग्जीक्यूशन वैसे नहीं, हाँ वो उस तरह की नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर सिर्फ एज ए इंडिविजुअल विला की बात करें तो वो बहरहाल 2.5 करोड़ में भी मिले तो वो एक बहुत अच्छा और सस्ता विला। लेकिन बात ये कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं 500 गज की विला की, तो फिर 2.5 करोड़ क्या और 3 करोड़ क्या, इतने में 3 करोड़ 3.5 करोड़ में आप बहुत अच्छी लोकेशन पे उससे शायद अच्छी अकोमोडेशन और अच्छी फिनिश और अपनी मर्जी का विला बना सकते हैं। अगर मेरे से पूछें कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है कि अगर आप बहरिया हिल में या प्रेजेंट 4 में या प्रेजेंट 17 में अगर आप प्लॉट लेके उसके ऊपर विला बनवाते हैं तो मेरा ख्याल से कि वो उससे तो कहीं बेहतर जाएगा। अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो अगर अपेरेंटली लगता है कि बस 2.5 करोड़ का मिल रहा है तो वो ले लें, वो तो ठीक है, लेकिन उसके रेलिवेंट बाकी जो चीज़ें हैं जो उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो उसकी अफादियत है, या फ्यूचर में जाके उसका प्राइस एनालिसिस करते हैं तो उससे फिर आप अपना विला बनवाएं तो वो कहीं बेहतर होता है। मीन्स आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये मेन जिना के ऊपर प्रीसन 16 की बैक साइड पे बनता है पैराडाइज का मेन गेट, और मेन गेट से भी आप एंटर हों तो आपको 3 से 4 किलोमीटर के बाद जाके ये वाले विलास की अप्रोच है, और अभी तक वहाँ तक कोई कमर्शियल मार्केट ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हुई, उस तक जाने की भी इवन जो रास्ता है वो भी क्लियर नहीं है, लांगी जी रिवर से होकर गुजरता है। तो आप ये बड़ी अच्छी सजेशन है मेरे ख्याल में क्लाइंट्स के लिए कि उनको हम बताएं कि ये जो मेन जिना के ऊपर वाले प्रीसेंट्स है या वो प्रीसेंट्स जिनमें सबसे ज़्यादा विलास इस वक्त बन चुके हैं 500 के, जैसे प्रीसेंट 4 है, उसमें आ जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। और इसमें क्या जो हमारे क्लाइंट्स खासतौर पर क्यूरियस करते हैं कि उनके अंदर क्या क्या वो बना सकते हैं, कितने बेडरूम्स की, और बहरिया की तरफ से क्या उसमें स्पेशली जो इंस्ट्रक्शंस है कि आप यहाँ तक कवर्ड एरिया रखें या इतना अनकवर्ड एरिया रख सकते हैं, कैसे पोर्शन कर सकते हैं, क्या कहते हैं बहरिया? देखिए मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। जो प्लॉट है बहरिया टाउन के अंदर वो 50 बाई 90 का है, 50 फ्रंट है और 90 फीट उसकी डेप्थ है 500 स्क्वायर यार्ड का। तो SOPs ये कहते हैं कि 12 फीट आपने फ्रंट से छोड़ना है, 8 फीट बैक से छोड़ना है, और अराउंड 7 फीट एक साइड से और 7 फीट दूसरी साइड से, मतलब चारों तरफ से आपने उसको ऊपर रखना है। सही। तो बाकी जो एरिया बनता है वो तकरीबन हाफ एरिया बनता है। सही। 4500 स्क्वायर फीट का बनता है फुल प्लॉट साइज। सही। जब इसको ओपन छोड़ते हैं, जो गलियां छोड़नी, फ्रंट छोड़ना है, बैक छोड़ना, तो बाकी जो एरिया बनता है वो इसका हाफ बनता है, तकरीबन 2250 हम कह सकते हैं, या शायद 2400 बनता है। तो इतना ही आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कवर कर सकते हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं अराउंड 5000 स्क्वायर फीट आप एरिया कवर कर सकते हैं 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट में। अब देखिए इतने एरिया में आप 6 बेड भी आराम से बना सकते हैं, 7 भी, इवन 8 भी, लेकिन इतने बेड्स की तरफ मतलब जरूरत नहीं होती। नॉर्मली 5 से 6 बेड लोग बना लेते हैं, लेकिन वो बहुत स्पेशियस, बहुत अच्छे विद ड्राइंग, डाइनिंग, लॉन बड़े अच्छे आप उसको बना सकते हैं, और उसमें टेरेस भी आप फर्स्ट फ्लोर पे बड़ा अच्छा निकाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 5000 स्क्वायर फीट में बहुत अच्छी स्पेशियस आप ड्राइंग रूम भी अच्छा और लॉन भी, ड्राइंग रूम और लॉन मेन देखा जाता है जो घर की ओपननेस देता है,
बाकी बेड साइज भी आप अच्छे बेड मतलब 18 बाई 20, 20 बाई 24 इस साइज के मास्टर बेड आप निकाल सकते हैं इस कवर एरिया के साथ। और बैरी अमेरिकन में इसमें बेसमेंट भी सर कैसे क्या है, बेसमेंट अनाउंस कर रहे हैं अलाउ? जी बिल्कुल, बेसमेंट की भी ऑप्शन है, वो कोई 60 to 70% एरिया आप रख सकते हैं। बेसमेंट में समटाइम लोग जो है कोई जिम्नेजियम बना लेते हैं, कुछ उसके लिए कुछ समटाइम वेटिंग एरिया बना लेते हैं या कुछ मतलब मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो मैं जो एरिया बता रहा हूँ 60 to 70% एरिया आप उसको रख सकते हैं। ज़बरदस्त है, मतलब आप कहने का कि अगर वही बात है कि अगर 500 स्क्वायर यार्ड का ये टोटल प्लॉट है, उसमें इतना बड़ा कवर्ड एरिया आ रहा है ग्राउंड फ्लोर का, तो उसकी बेसमेंट भी बन जाएगी, तो ये 3 एरियाज बन जाएंगे, बेसमेंट भी, ग्राउंड फ्लोर भी और इसका फर्स्ट फ्लोर भी। आपका क्या ख्याल है अपना सफदर भाई कि ये जो ज़्यादा क्लाइंट्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, कि वो चाह रहे हैं कि बेसमेंट्स बनवाएं या ये वाले विलास को प्रेफर करें? बिल्कुल, अगर एक बंदा इतनी पेमेंट भी लगाता है प्लॉट के साथ, सारी आप कह लें कि इसकी जितने भी स्टेज पार करके भी, उसके बाद वो लाजमी से जाएगा, क्योंकि जो बेसमेंट है उस पर भी इतना खर्चा नहीं आएगा। तो ज़ाहिर सी बात, या तो उसको पोर्च बना लेगा या फिर सिटिंग एरिया बना लेगा, कोई ना कोई जो है ना वो उसका सीन लाजमी करेगा। ज़ाहिर सी बात है, इतनी कंस्ट्रक्शन पे इतनी कॉस्ट लग जाएगी, तो वो फिर उसके लिए जो है ना बनाना आसान हो जाएगा। उसी कॉस्ट में उसका जो वो नीचे वाला पोर्शन है, थोड़ी कॉस्ट जरूर आएगी, लेकिन थोड़ी कॉस्ट पे वो नीचे वाला पोर्शन जो है उसका कवर्ड हो जाएगा, वो ऐड ऑन हो जाएगा। वो ऐड ऑन हो जाएगा। नहीं तो क्लाइंट्स को ये प्रेफर करते हैं, आपका क्या ख्याल है कि जो बैरिया में लोग आगे शिफ्ट होना चाह रहे हैं वो उनके लिए अट्रैक्टिव है ये वाला ऑप्शन? जी बिल्कुल, ये कंपैरेटिवली टू द पैराडाइज विला। जी बिल्कुल, आप ये देखने के जो उसकी जो प्राइस है अभी तक, सैम भाई से मैं ये क्वेश्चन करने वाला था कि जो उसकी जो प्राइस है अभी तक वो काफ़ी डाउन है, उसकी रीज़न क्या है? पैराडाइज की नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ। मसला ये था कि प्राइस डाउन होने की एक रीज़न है टेक्निकल। हुआ ये था कि बैरियर टाउन ने कुछ विलास बाद में लॉन्च किए थे, उसमें उन्होंने ऑप्शन ये रखी थी, वैसे तो 3,85,00,000 इसकी प्राइस थी, ऑप्शन ये रखी थी कि आप 50 लाख का या शायद 50,000 का इवन फॉर्म लें और उसके अंदर आप फाइल मर्ज करा लें। सही है, कैश देने की बजाय फाइल मर्ज करा लें। जो वो फाइल्स थी स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज की जो माइनस में चल रही थी। जी, अब वो माइनस में मिल रही थी 35% की, 30% की, अभी तो खैर और माइनस हो गया। तो जब उसमें मर्ज किया तो उसकी टोटल प्राइस ड्रॉप हो गई। सही है। तो प्राइसेस डाउन होने की सिर्फ यही वजह है कि उसमें फाइल मर्जिंग की ऑप्शन बैरियर टाउन ने दे दी, अदरवाइज इसमें फाइल रेट कम होने की कोई रीज़न नहीं है। और उन लोगों ने जिन्होंने 3,85,00,000 का बुक कराया हुआ था 385 लाख का, वो उसी तरह उतनी ही प्राइस पे अगर सेल करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। सिर्फ वो जो लिमिटेड विलास आए थे उसकी वजह से वही लिमिटेड विलास ही रीसेल पे चल रहे हैं और वही कंफर्टेबल पे चल रहे हैं, अदरवाइज कम भी नहीं हुए। अब ये टोटल पेड में चल रहे हैं कि इनकी सारी प्राइस पे कर दी गई है, और यानी कोई भी हमारे अगर क्लाइंट आके इसको बाय करते हैं तो ये बैरिया से उनके नाम का ट्रांसफर हो जाता है कि ये अब वो इसके मालिक हैं। अच्छा, एक और बात भी मैं बताऊं, इसके साथ जब बैरिया इसको लॉन्च करेगा, मीन्स टू से कि जब यहाँ पे अकोमोडेशन करेगा तो उस वक्त इसका पोजेशन चार्जेस भी लेगा और सारी चीज़ें अगर उनको आप कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल में प्रीसन 4 वाले 27A वाले या आप प्रीसन 17 की बात करें तो ये, और या हिल्स बड़ा ज़बरदस्त एरिया बनता है, तो यहाँ पे लोगों को डेफिनेटली प्रेफर कर लेना चाहिए इसको, क्योंकि प्लॉट का इस वक्त कीमत कम है और उनको वो वाले जो सारे चार्जेस हैं उनसे भी बच सकते हैं। चलो एक कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ जाते हैं। दो चीज़ों का, एक लोकेशन का, दूसरा प्राइस की बात कर लेते हैं। 5,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया बनता है, 2 फ्लोर की बात करें। बेसमेंट को भी इसलिए नहीं गिनते कि उन विलास में भी बेसमेंट नहीं बनेगी। सही है। तो 5,000 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया अगर बहुत अच्छी फिनिश, आउट क्लास फिनिश जिसे आप कहते हैं, बड़ा घर बनाने में आउट क्लास फिनिश की तरफ लोग जाते हैं, तो 3,500 स्क्वायर फीट आपको बनती है मैक्सिमम। तो ये तकरीबन 1,65,00,000 की प्राइस बनती है। अब इसमें बाउंड्री वाल, सेप्टिक टैंक, ओवर टैंक वगैरह को भी, गेट अच्छा लगा है, इनको भी इंक्लूड करें तो 15 लाख और ऐड कर लें, तो 1,80,00,000 में आउट क्लास फिनिश का आपको घर बन जाता है। तो ये आप बना रहे हैं सर? बिल्कुल बना रहे हैं। अच्छा, दूसरी अब प्लॉट की बात करते हैं। अब इस वक्त जो मोस्ट प्राइम एरिया है 500 स्क्वायर यार्ड के लिए, वो हिल है। हिल मेन गेट से कोई आपको पता है 4 से 5 किलोमीटर ऐसे ही है। मैक्सिमम एरिया जना एवेन्यू को फेस करता है, तो हाइट पे है, हिल्स की वजह हाइट पे है। उसमें आपका बड़ी मस्जिद भी बिल्कुल उसी में है, मतलब बैरिया हिल में है, और थीम पार्क एक साइड पे लग रहा है, बैक एंड पे बैरिया हेड ऑफिस का एरिया और कमर्शियल एरिया लग रहा है, मतलब बहुत प्राइम मेन जगह। अली मलिक का भी अपना भी उसी बैरिया हिल का अली विला जो बना हुआ है, मतलब मोस्ट प्राइम एरिया। वहाँ पे आप बहुत अच्छा रीजनेबल आप प्लॉट लें, बहुत प्राइम लोकेशन, तो 1,25,00,000 में आपको प्लॉट मिल जाता है। तो मीन्स आप एक विला अच्छी लोकेशन का, प्राइम लोकेशन का,
और ए प्लस क्वालिटी, उसकी कंस्ट्रक्शन, अपनी मर्जी की फिनिश, अपनी मर्जी की डिज़ाइन, अपनी मर्जी की कॉम्बिनेशन, सारा कुछ करने के बाद आपको वही ऑलमोस्ट वही कीमत में 3 करोड़ तक पड़ता तो प्रेफर करना चाहिए मुझे, सबसे अच्छा डेफिनेटली करना चाहिए। और यही वजह है कि आप एक चीज़ मुझे और बताएं कि ये लिमिटेड विलाज आए थे पैराडाइज के, जो मर्जिंग की ऑप्शन थी, तो वो तो अगर इस कंपैरेटिव में ना जाएं और अगर ये डिफरेंस ना हो तो वो तो 10 थे 20 थे, वो तो एंड यूजर तक चले जाते और कहानी खत्म हो जाती है। आज भी हम मार्केट में पूछें तो कोई का दुकान हमें कोट हो जाता है, वो बाद में पता चलता है कि मेजोरिटी की तरफ जाए तो वो कितनी कीमत में होता है या नहीं होता, लेकिन कोट आज भी हो जाते हैं। रीजन सिर्फ यही है कि जब कंपैरेटिव एनालिसिस में जाते हैं तो खुद विला बनाना कहीं दर्जे बेहतर है। उसमें आप अपनी मर्जी से सारा स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, उसके रूम्स के साइजेस और हर चीज। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ये कि 3 करोड़ इकट्ठा मैनेज करना भी एक मैटर करता है। जब आप खुद विला की तरफ बनाने की तरफ जाते हैं तो उसमें आपके पास सेग्रीगेशन है, पहले आप प्लॉट परचेज करते हैं, फिर उसके ऊपर ड्राइंग अप्रूवल फेज होता है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। कंस्ट्रक्शन भी 6-8 महीने चलती है, तो मीन आपका जो पेमेंट शेड्यूल है बड़ी सेफ साइड 1 साल तक आप एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट्स यही चाह रहे होते हैं कि इंस्टॉलमेंट इसको चलता रहता है। अच्छा, एक तो वो है जो एक प्लॉट लेके करें, अगर हमारे से कोई बनवाता है तो हम तो इवन 2 साल तक पेमेंट शेड्यूल कर लेते हैं। जबरदस्त है। 2 साल में आप अपनी मर्जी का पेमेंट शेड्यूल बनाते हैं और ज़ाहिर है उस पेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम अपनी कंस्ट्रक्शन को प्लान करते हैं और वो विला बन जाता है। और ये भी है कि आप उसमें ये तो श्योर है कि आप शिफ्ट भी हो जाएंगे, इस तरह नहीं होगा जिस तरह जिसका अभी तक कोई पता ही नहीं है कि कब उनको पोजीशन मिलेगा पैराडाइज के। यहाँ पे तो बैरियर ने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी मैयर्स जो भी हैं वो दे दी हो गए, पोजीशन दे देता है बैरियर, तो डेफिनेटली सारी चीजें वो बिल्कुल उसी तरीके से। तो मेरे ख्याल में इसको जल्दी प्रेफर करना चाहिए, और खासतौर पे जब गवर्नमेंट ने कह दिया है, इंडस्ट्री लॉन्च कर रहे हैं इसको, कंस्ट्रक्शन को, इन चीज़ों को, तो भी काफ़ी सारे लोगों को इसमें लिवरेज भी होगा, और जो लोग पैसों को यानी अपनी ब्लैक मनी को वाइट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी देखें हिल में जाएं, प्रिज्म 4 में जाएं तो आपको बहुत सारे घर वहाँ बनते बनते ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। वजह यही अट्रैक्शन है और एक प्राइम लोकेशन उनको मिल रही, तो डेफिनेटली वो घर बनाएंगे। सही है, बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह बैठते हैं। थैंक यू सो मच।